तो जनाब आज भी बहुत सारे लोगों के लिए टेलीपोर्टेशन साइंस फिक्शन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टेलीपोर्टेशन को एक बहुत ही रियल घटना मानते हैं। अलौकिक सोशल मीडिया स्नैप्स और सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज जिन्हें ऑनलाइन शेयर किया गया है, वे इस बात का पक्का सबूत देते हैं कि वाकई टेलीपोर्टर्स कहीं ना कहीं हमारे बीच रहते हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो इनमें से कुछ क्लिप ऐसे हैं जो आपको इस बात का विश्वास दिला सकते हैं। इसलिए आज हम इस बात की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कैमरा में कैद किए गए टेलीपोर्टेशन की सबसे चौंका देने वाले ठोस उदाहरणों को देखकर उनकी जांच करते हैं। सुपर नेचुरल सीनियर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना हमारे लिए कठिन काम हो जाता है, जिसके लिए बुजुर्गों को अक्सर इधर उधर जाने के लिए सीढ़ी, लिफ्ट, वॉकर और मोबिलिटी स्कूटर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि पेंजा रूस में स्ट्रीट संगीतकारों के एक ग्रुप के इंटरव्यू के दौरान कैमरामैन की मुलाकात एक ऐसे पेंशनर से हुई जो कि ट्रांसपोर्टेशन के दो साधनों की मदद से अपने कमजोर घुटनों का तनाव कम करता था। जी हाँ, साइकिलिंग और टेलीपोर्टेशन। Не мешай ничего. Да нормально, нормально. Давай, не Ну что, давай тогда. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्लिप के दौरान साइकिल पर एक आदमी अचानक कहीं से निकल आता है। तो जब ये क्लिप ऑनलाइन इंटरनेट पर साल 2012 में वायरल हुई तो कुछ लोगों का इस बात पर यकीन हो गया कि ये क्लिप सुपर नेचुरल शक्ति का एक सबूत है। इस बात का दावा किया गया कि साइकिल पर बैठा ये आदमी शायद किसी पोर्टल या वर्म होल से प्रकट हुआ है। हालांकि सच्चाई तब सामने आती है जब आप इस क्लिप को गौर से देखते हैं। चलिए आप इस वीडियो को जरा हायर क्वालिटी में देख लीजिए, जो कि इसका ओरिजिनल वर्जन है। мешай ничего. Да нормально, нормально. Давай, не Ну что, давай тогда. क्या आपने देखा इसे? इस क्वालिटी के साथ ये देखना थोड़ा आसान है कि साइकिल पर आदमी असल में संगीतकार के पीछे यू टर्न ले रहा है, पर वीडियो में इसका शरीर बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। और जैसा कि बाइकर मोड पूरा करता है और वीडियो में आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो पता नहीं कहां से निकल कर आ गया हो, लेकिन ये आदमी असल में पूरे समय फ्रेम में रहा है। तो जब आप इसके बारे में गौर से सोचते हैं तो ये पूरा किस्सा इस बात का कोई खास मतलब नहीं बनाता कि कोई टेलीपोर्टर अपना पूरा एफर्ट एक बाइक चलाने में लगा रहा है। भाई अगर मैं भी टेलीपोर्ट कर पाता तो मैं रेफ्रिजरेटर तक भी पैदल नहीं जाता। कार सपाइरेसी थ्योरी। चलिए गियर बदलते हैं और टेलीपोर्टिंग साइकिल चालकों से इंटरडिमेंशनल चालकों की ओर बढ़ते हैं। इस अगली क्लिप की ये कार फ्लक्स कैपेसिटर के साथ डेलोरियन नहीं हो सकती है, लेकिन ये सड़क पर वाकई एक जादू की तरह है। सड़क के बीचों बीच ये कार तो लगभग टक्कर खाने वाली थी भाई। ये क्लिप सच में होश उड़ाने वाला है। यहाँ तक कि स्लो मोशन में भी ये कार कहीं से अचानक से निकलती हुई प्रतीत होती है, जिससे साजिश रचने वाले ऑनलाइन टेलीपोर्टेशन को हैरान करके रख दिया और इस वाहन को घोस्ट कार का नाम करार दिया। पर सौभाग्य की बात यह है कि इस भूत कार पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया गया। उस भ्रम के पीछे की सच्चाई सही समय पर फोर्स्ड पर्सपेक्टिव है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये BMW मुड़ती है तो इन दो कारों की चाल पूरी तरह से सिंक हो जाती है। बीमर कार दूसरी कार को अपने पीछे ढक देती है क्योंकि ये तेज गति से सड़क की दाईं ओर इसकी तरफ आती है। इसका मतलब है कि टेलीपोर्टिंग कार हमें तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि बीमार वाला इंसान इस पर ब्रेक नहीं मारता और इन लापरवाह ड्राइवर्स को आगे जाने की जगह नहीं देता। इस तरह की ब्रेक उन्होंने इसलिए मारी क्योंकि BMW के आगे चलने वाली कार भी BMW के ड्राइवर का रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिससे वे आगे कुछ भी नहीं देख पाते। इसका मतलब है कि BMW का ड्राइवर भी शायद उतना ही हैरान हुआ होगा जितना कि हम हैं। टेली डोरबेल। रिंग वीडियो डोरबेल्स ने बाजार में आने का कष्ट लगभग साल 2013 में किया था और तब से उनमें लगे कैमरा ने लोगों के घरों के सामने बहुत ही विचित्र नज़ारों को अपने अंदर कैप्चर किया है। साल 2019 में पोर्टर टेक्सास में एक डोरबेल रिंग के कैमरा ने अब तक की सबसे अजीब वीडियो कैप्चर की है। जी हाँ, वीडियो के दौरान गायब हो रहे आदमी की अनएडिटेड फुटेज। इस अजीब फुटेज को घर के मालिक ने इंटरनेट पर ऑनलाइन शेयर किया तो इसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं और बहुत जल्द नेटिजन्स ने इस फुटेज को टेलीपोर्टेशन, शेप शिफ्टिंग या एक एलियन होने का सबूत मान लिया। पर सौभाग्य से लैरी यानी वीडियो वाला आदमी कहानी का खुलासा करने के लिए सामने आया और इस बात की पुष्टि की कि वो कोई एलियन, टेलीपोर्टर या जुगनू नहीं है। लैरी ने समझाया कि यह भ्रम कैमरा में किसी गड़बड़ के कारण पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कैमरा फ्रीज हो चुका था और जब तक ये कैमरा 2-3 सेकंड में फिर से स्टार्ट हुआ तब तक लैरी ड्राइववे तक पहुंच चुके थे। ये बताता है कि लैरी अचानक क्यों गायब हो जाते हैं। पर फिर भी यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि गायब होते ही प्रकाश का एक अजीब गोला आकाश में क्या उड़ रहा है। तो शायद ये पोर्च लाइट की तरफ उड़ने वाला कोई कोट होगा। हालांकि इस बात को स्वीकार किया गया कि ये कैमरा का कोई ग्लिच था और पोर्च पर लैरी का स्कीट के साथ होना निश्चित रूप से एक कोइंसिडेंस है। लैरी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानने का दावा करते हैं, लेकिन एक टेलीपोर्टिंग शेप शिफ्टर तो यही कहेगा मेरे भाई, है ना।
बीम मी अप स्कॉटिश टेरियर। ये पता चला है टेलीपोर्टेशन सिर्फ सुपर इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि कुछ जानवरों को भी खुद को गायब करते हुए कैमरा में कैद किया गया है। इस कैमरामैन ने अपना सेटअप चिली में ड्रैग रेस करने वाली 2 ड्राइवर्स को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया था, लेकिन जैसे ही कारों ने उड़ान भरी तो उसने एक कुत्ते को ट्रैक पर अचानक प्रकट होते हुए कैप्चर किया। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि अब ये असली होगा। भाई जरा एक टेलीपोर्टिंग कुत्ते के साथ खेलने की कल्पना करें। हालांकि इस वीडियो की रिजोल्यूशन थोड़ी सी लो है, इसलिए सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, पर संभव है कि कुत्ते ने सीधा बैरियर के ऊपर से जंप किया होगा और सड़क पार कर ली होगी। वीडियो की कम रेजोल्यूशन के कारण ओवरलैपिंग फ्रेम हमें पिल्ले को देखने से रोक रहे हैं, पर हमें तब दिखाई देता है जब तक कि वो सड़क के बीच में नहीं पहुंच जाता, क्योंकि जब हमें पिल्ला दिखाई देता है तो ये शुरू में धुंधला दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि वीडियो की क्वालिटी इमेज को बहुत ब्लर कर रही है। हालांकि दुनिया के कुछ महान सिद्धांतकारों ने इस एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और ये तर्क देते हुए कहा कि अगर टेलीपूडल सड़क पर पहले से मौजूद था तो किसी न किसी कार ने उस बेचारे को टक्कर जरूर मारी होती है ना। पर एक और सिद्धांत जो उस कुत्ते का इस तरह से प्रकट होने के पीछे है वो है एडिटिंग और कंक्रीट सड़क के किनारे इस तरह से ब्लर होना हमें इस बात का सबूत देता है कि वाकई वीडियो में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है, एक 13 साल के बच्चे की तरह जो अपना सारा समय इंटरनेट पर बिताता है। वरना ये चिकनी कंक्रीट बैरियर अचानक नुकीले क्यों हो जाते भाई, और वो अननेचुरल नुकीले किनारे भी उसी जगह जहां कुत्ता प्रकट होता है। ये इस बात का सबूत हो सकता है कि बैरियर के कुछ हिस्सों को पहले से काटा गया और बाद में फिर से चिपकाया गया ताकि उस जगह को कवर किया जा सके जहां ये कुत्ता सड़क पर छलांग लगाता है, क्योंकि जिस जगह पर बैरियर ब्लर है ठीक उसी जगह पर कुत्ता भी प्रकट हो जाता है। और ये बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक सिद्धांत है और क्या पता शायद कुत्ता एक रियल लाइफ बाइक ट्रैक कप्तान हो जो वहां जा रहा है जहां आज से पहले कोई कुत्ता नहीं गया। खैर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। असंभव चकमा। दुर्भाग्य से अगर टेलीपोर्टेशन एक आम उपहार होता तो हर कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए बिल्कुल नहीं करता। फिर यहाँ शायद कुछ सुपर विलन जरूर होते जो बैंक वॉल्ट्स और आर्मोर कारों के अंदर छीना झपटी करने पर उतर आते। तो हमारे इस अगले टेलीपोर्टर के विचार भी कुछ इसी किस्म के लगे, जो कि हाई स्पीड कार का पीछा करने के बाद पुलिस से बचने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। ये भूतिया नज़ारा एक सरकारी पुलिस डैशकैम द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो ओरिजिनल और अनएडिटेड साफ साफ फुटेज है जिसमें अपराधी एक गंदी वाली सड़क पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पॉइंट पर तेजी से बायां मोड़ ले रहा और एक चेन लिंक बाड़ के बीच में पूरी तरह से गायब हो जाता है। भ्रमित करने वाले इस क्लिप ने पुलिस और नेटिजन्स दोनों को अपना सिर खुजाते हुए छोड़ दिया, जब तक कि फैक्ट और फेक की टीम ने क्लिप को डिबंक नहीं किया। तो टेलीविजन के एक शो में पाया कि ये नज़ारा टेलीपोर्टेशन की तुलना में कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल था। उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर ये बताया कि चेन लिंक बाड़ नीचे जमीन पर सुरक्षित रूप से बंधी हुई नहीं थी, जिससे ग्राउंड और इसके बीच गैप पैदा होता है। इस बात को देखकर उन्होंने कार चेज को ये साबित करते हुए फिर से दोहराया, और अगर ऐसा होता तो अपराधी की कार बाड़ की मेटल चेन लिंक को टक्कर मारकर उसे ऊपर की ओर धकेल देती और गाड़ी के निकल जाने के बाद से वे वापस नीचे अपनी जगह पर आ जाती, जिससे उनकी भागने की रणनीति छिप जाती। भाई किसने सोचा होगा कि इस तरह का परिणाम किसी के खराब करतूत की वजह से आया होगा। टेलीपोर्टिंग टिम्बर। टेलीपोर्टिंग कारों और सुपर पावर श्रूबेरी के अलावा यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी बात थोड़ी सी नेचुरल जरूर है। तो ये वीडियो टेलीपोर्टिंग टिम्बर के बारे में है, जिसकी एक फुटेज साल 2019 में वायरल हुई थी, जब फ्रांस के नांतेस में पैदल चलने वाले एक ग्रुप ने पेड़ को एक खड़ी कार के बीच में बढ़ते हुए पाया और उस आकार तक पहुंचने में एक पेड़ को सालों लग जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि इस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर ही थी, मानो कि इस आकार का ये पौधा यहाँ रातों रात वहां प्रकट हो गया था। इसे देख के बहुत सारे लोगों का मानना था कि या तो कार या पेड़ ने स्थान पर नेचुरली टेलीपोर्ट किया था और इस अलौकिक दृश्य ने वाकई वहां के स्थानीय लोगों के होश उड़ा दिए। यहाँ तक कि एक महिला ने तो ये भी कह दिया कि ये सर्वनाश का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अंत के समय में ऐसी चीजें अजीब होने लगेंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की घटनाएं आपको सच में सोच में डाल सकते हैं। बस शुक्र है कि इस बात का जल्दी खुलासा हो गया कि असल में यहाँ क्या हुआ था। तो पता चला कि ये बस एक आर्ट था और कोई सर्वनाश का संकेत नहीं था। ये टेलीपोर्टिंग ट्री एक आर्ट को दिखाने के लिए बनाया गया था, जो एक प्रसिद्ध स्ट्रीट थिएटर कंपनी रॉयल डीलक्स द्वारा निर्मित किया गया था। थिएटर कंपनी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, लेकिन ये नज़ारा देखने में वाकई बहुत ही प्रभावशाली है। इस तरह से किसी कार के बीच में छेद करना, किसी पेड़ को सावधानी से उठाना और उस कार के बीचों बीच खड़ा कर देना, आसपास के पर्यावरण को इस तरह संभाल कर लोगों को ऐसा प्रतीत करवाना कि पेड़ नेचुरली जमीन से बढ़ रहा है और कार को फाड़ कर बाहर आ रहा है। भाई कम से कम इस कार के मालिक के रूप में मेरे मन की शांति के लिए मैं निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि यही मामला हो। और मुझे नहीं पता कि इंश्योरेंस पॉलिसी टेलीपोर्टिंग पेड़ों को कवर करती है या नहीं।
जय वारपिंग। मेरी माँ ने हमेशा मुझे क्रॉसवॉक पर कदम रखने से पहले दोनों तरफ देखने के लिए कहा है, लेकिन ये टेलीपोर्टर खुद को एक्स्ट्रा सुरक्षित रख रहा है और गायब होकर सीधे रोड की दूसरी तरफ प्रकट हो रहा है। मुझे आशा रहेगी क्या ये जाय वॉकिंग के रूप में गिना जाता है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस टेलीपोर्टेशन वीडियो की क्वालिटी बहुत ही हाई है और भाई साहब ये उस स्तर की वीडियो क्वालिटी है कि कोई भी इंसान ये अनुमान आसानी से लगा सकता है कि इस भ्रम को कैसे बनाया गया है। इस तरह के इफेक्ट आसानी से मास्किंग की मदद से लगाए जाते हैं। हालांकि मास्क आपको टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है, ये सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन इस मामले में मास्किंग एक ऐसी वीडियो एडिटिंग तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ या इंसान को ऐसे दिखा सकते हैं जैसे वे कहीं से प्रकट हो रहे हो। तो शायद ये भ्रमित करने वाली क्लिप दो वीडियोज को साथ मिलाकर बनाई गई है, जिसमें एक ही कैमरा द्वारा ठीक एक ही कोने से शूट किया गया है, जिससे उन्हें ओवरले करना आसान हो जाता है। इस्तेमाल की गई वीडियो में से एक में ये टेलीपोर्टर सड़क पर चल रहा होता है, चलते चलते बैरियर पर कदम रखता है और ऑफ स्क्रीन चला जाता है, जो पूरे समय दिखाई देता है। दूसरी क्लिप में टेलीपोर्टर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इस वीडियो में फुटपाथ और सड़क के बैकग्राउंड फुटेज को बिना आदमी के बनाया गया है और इसमें कोई भी इंसान नहीं चल रहा है। फिर इस खाली सड़क वाले क्लिप के ऊपर टेलीपोर्टर की क्लिप चिपकने वाली बात है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो वे कहीं से अचानक प्रकट हो जाते हैं। वीडियो में इस तरह के परिवर्तन को पहचानना लगभग असंभव है। हालांकि जब एक ईगल आइड राइटर ने इस क्लिप को जूम करके उस पर थोड़ी छानबीन की, 90 के दशक के जासूस की तरह। Can you enhance the image from here? Can you enhance it? Or can you enhance it? Hold on a second, I'll enhance. तब जाके कहीं उसे इस बात का पता चला कि जब ये आदमी दृश्य में टेलीपोर्ट कर रहा है तो लैंप पोस्ट की लाइट्स और कर्व साइड थोड़ा बदल जाता है। ये ज़्यादा प्रतीत नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ सच में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ज़रूर दिखाई देती है जब टेलीपोर्टर स्क्रीन पर देखता है। भाई इसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये क्लिप दो अलग अलग वीडियो को एक साथ जोड़कर बनाई गई और यही सबसे संभव थ्योरी भी है। हालांकि मुझे इस बात का यकीन है कि शैतान के वकील की भूमिका निभाने के लिए समय और स्थान को किसी और दिशा में मोड़ना लैंप पोस्ट पर भी थोड़ी सी छाया ज़रूर डाल सकता है। गायब डैन। एडिटिंग ट्रिक से लेकर असली जीवन के ऑप्टिकल भ्रम तक इस अगले टेलीपोर्टेशन को वीडियो एडिटिंग द्वारा बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये लाइव टीवी पर हुआ था भाई। जी हाँ, जब एक इंटरव्यू स्पोर्ट्स सेंटर नाम की एक डेनिश टीवी शो चल रहा था, तभी अचानक से सभी दर्शकों का ध्यान एक महिला की तरफ गया जो पीछे से आई। तो कुछ ईगल आंखों वाले दर्शकों ने महसूस किया कि वो सेगमेंट के दौरान अचानक से गायब हो गई। हो सकता है कि महिला एक हवाई अड्डे पर होती, लेकिन कुछ नेटिजन्स ने अपने सिद्धांत में दिया है कि वो विमान से यात्रा नहीं करती थी। उसे भूत या टेलीपोर्टर का नाम दे दिया गया। इस वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज आए, वो भी सिर्फ 24 घंटों में। हालांकि सोशल मीडिया पर अनगिनत पोस्ट किए गए और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आर्टिकल लिखे गए, पर फिर भी महिला के अचानक लापता होने का कारण खासा रहस्यमय नहीं है। बताया गया कि यह भ्रम तब पैदा हुआ जब दोनों टेलीपोर्टिंग महिला और सामान की गाड़ी चलाने वाली महिला एक ही समय में फ्रेम से बाहर निकल कर आ गई। तो टेलीपोर्टर का शरीर उसके दोस्त के पीछे चिप गया और वाकई अगर आप क्लिप को करीब से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेलीपोर्टर दूसरी महिला के साथ आंखों से संपर्क करने लगता है, फिर उसके पीछे चलने के लिए अपने शरीर को मोड़ने लगता है, जो कि इस बात का सबूत देता है कि भूत, जादू या एडिटिंग ट्रिक के बजाय इस वीडियो में ये भ्रम सिर्फ दोस्ती की शक्ति के कारण पैदा हुआ है। वाह भाई, क्या बात है। बच्चे की पोर्टेशन। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं भी असल में एक टेलीपोर्टर हुआ करता था। मेरा मतलब, जब मैं एक बच्चा था और कभी भी सोफे पर सो जाता था तो मैं हमेशा अपने कमरे में टेलीपोर्ट करता था और हर बार अपने बिस्तर पर जागता था। आखिर प्रकृति ऐसा कैसे करती भाई। वैसे भी ये पता चला है कि सिर्फ मैं ही टेलीपोर्टिंग बच्चा नहीं था, जैसा कि इस अगले अजीबोगरीब फुटेज को देखकर पता चलता है। बच्चे का टेलीपोर्ट करना हर माता पिता के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, खासकर जब समय उनके सोने का होता है। लेकिन शुक्र है वीडियो की लो क्वालिटी का मतलब है एडिटर के लिए इसे नकली बनाना बहुत ही आसान हुआ होगा। लो रेजोल्यूशन को देखते हुए क्लिप का बैकग्राउंड पूरी तरह से धुंधला हो चुका है, इसलिए इसमें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि तस्वीर को लगाने के लिए एडिटर ने एक हिस्से को कॉपी और पेस्ट करके बच्चे को मास्क कर दिया है और बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक करके जोड़ी के हाथ पकड़ने पर मास्क को फीका कर दिया। और इस हिलते हुए धुंधले स्थान को देखकर मुझे लगता है कि आपको अपना उत्तर मिल गया है। इसके अलावा जब एक क्लिप इतनी अजीब तरह से इंटरनेट पर दिखाई देने लग जाती है तो आपको खुद से पूछना होगा, कोई इसे पहले स्थान पर क्यों फिल्मा रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो शायद एक और धोखा है भाई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हॉगवर्ट्स में वापस जाने पर किसी को गंभीर रूप से परेशानी जरूर होने वाली है।
टेली पॉप एंड लॉकिंग। ये अगली क्लिप एक टीनेजर का है जिसका नाम गेविन है, जो अलग ही किस्म का डांस मूव कर रहा है। हो सकता है कि वे किसी कीड़े की नकल कर रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह से मूव कर रहा है ऐसा लगता है वे कोई वर्म होल खेल रहे हैं और उसके सामने किसी टेलीपोर्टर को बुलाता है। गेविन का ये डांस बहुत ही प्रतिभाशाली है और प्रभावशाली भी, लेकिन ये उसकी हरकत नहीं थी जिसने वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर दिया, बल्कि नेटिजन्स उस लड़की पर अपना ध्यान दे रहे थे जो कि क्लिप के अंत में जादुई रूप से दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जब हम इस फुटेज को स्लो चलाते हैं और तब भी अलौकिक स्नैपचैट की व्याख्या करना असंभव लगता है, लेकिन ट्विटर के कई यूजर से पता चला है कि ये डांस किस तरह का है। इस तरह के भ्रम को दिखा पाना समय पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेविन को डांस ऑफ में ले सकता है, लेकिन लड़की उसकी हरकतों से पूरी तरह मेल खाती है। गेविन का शरीर उसे पूरी तरह से ढक रहा है जब वे बगल के गलियारे और दरवाजे की तरफ चली जाती है। एक ट्विटर यूजर ने इस पर गौर से ध्यान देकर बताया कि आप वीडियो में पहले उसके पैरों के बीच लड़की का पैर देख सकते हैं, जो लड़की का पहले से गेविन के साथ होने का एकमात्र संकेत और जनाब इस भ्रम को पैदा करने के लिए जो टाइमिंग रही है वो काबिल तारीफ है। या कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल हुआ है, लेकिन इससे यह साबित हो जाता है कि चाहे एक अलौकिक वीडियो कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि यह सच है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि गेविन की चाल ही इस वीडियो का असली सितारा है भाई। बस से टकराव। अगर मैं एक टेलीपोर्टर होता तो मैं निश्चित रूप से शांत रहना चाहता और जितना ध्यान हो सके उतना कम आकर्षित करना चाहता है। पर इस अगले सुपर ह्यूमन को शॉप मेमो नहीं मिला है, इसलिए वो सिर्फ खुद को एरिया 51 में बंद करने के लिए कह रहा है। ये जनाब सड़कों पर घूम रहे हैं और उसके हाथ विज्ञान फाई एलियन की तरह चमक रहे हैं। हमारे आज की वीडियो में जितना कवर हुआ है उनमें से ये क्लिप 100% रियल है। जरा खुद देखिए, ये शुरू से अपनी सच्चाई दिखा रही है। क्या अभी भी यकीन नहीं हुआ? हाँ, मुझे भी नहीं हुआ। चौंका देने वाली फुटेज दुनिया भर के साजिश सिद्धांतकारों का बहुत ही पसंदीदा, और वे इस तथ्य के साथ कि नीले हाथ वाला ये आदमी वहां से जल्दी भाग जाता है, जो इस बात का वास्तविक सबूत देता है कि वे अपनी इस अजीब शक्ति को गुप्त रखना चाहते हैं। हाँ, ये बात और है कि वो सामाजिक संपर्क की संभावना से डर रहा है। मैं आपकी इस परेशानी को समझ सकता हूँ दोस्त। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद हुड वाला ये नायक खुद को बस के बीच से टेलीपोर्ट करता है और फिर सड़क के दूसरी तरफ एक संरचना के टॉप पर दिखाई देता है। तो भाई, इस तनाव से बचा जा सकता था अगर हम सोचते कि उसने सिर्फ कोई दस्ताने पहने हुए थे। इस वीडियो का इस्तेमाल संभावना का समर्थन करने के लिए किया गया है कि टेलीपोर्टिंग एलियंस हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेईमान वीडियो एडिटर से भरी हुई है। इस आदमी के चमकीले नीले हाथों को आसानी से वीडियो के अंदर मास्क किया जा सकता है, क्योंकि उन धुंधले किनारों और बदलते आकार को देखने का मतलब है कि उन्हें पोस्ट में खुद से जोड़ा गया है और किसी ऐसे इंसान का काम है जिसकी स्किल्स बहुत ही हाई है। इस फुटेज में कुछ कैमरा ट्रिक्स भी हैं जो कि इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इस पूरी चीज को सेटअप किया गया है, क्योंकि सुपर ह्यूमन टेलीपोर्ट से पहले एक अजीब छिपा हुआ कट प्रतीत होता है जो कैमरामैन के भागने पर क्लिप में पूरी तरह गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये वीडियो एक लगातार शॉट बिल्कुल भी नहीं है और इसके टेलीपोर्टिंग के दृश्य को अलग से फिल्माया गया था। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि टेलीपोर्टेशन दृश्य के लिए इन फिल्म मेकर्स ने एक खास और जबरदस्त हाई क्वालिटी वाली हरी स्क्रीन का इस्तेमाल किया है और रोड पर चलती हुई बस की पहली फुटेज से ली गई है, जिसके साथ ग्रीन स्क्रीन पर भागते हुए आदमी को मैच किया गया। अगर आप बारीकी से देखते हैं तो जिस तरह से सुपर हीरो के पैर कंक्रीट पर फिसलते हैं, तो कास्टिंग शायद इस बात को स्पष्ट करती है कि असल में इस सीन के अंदर कहीं नहीं है। इसलिए जब तक आप इस लड़के की शक्तियों की सूची में कंक्रीट पर स्लाइडिंग जोड़ना नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है कि वीडियो नकली है। भले ही कुछ लोग अभी मानते हैं कि कैमरा में कैद हुई ये वीडियो टेलीपोर्टेशन की दुनिया में सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है, ये विश्वास करते हुए कि ऑल ब्लू हैंड्स मैगी अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, जो बसों के पीछे भाग रहा है और दूसरे लोगों के पीछे छिप रहा है। फाइनली एक ऐसा सुपर हीरो जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई। परी या एलियन, ये अगला वीडियो टेलीपोर्टेशन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए पुराना पसंदीदा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक सुपर हीरो एक आदमी को मौत से बचा रहा है और जो उसे इस तेज रोशनी के फ्लैश के साथ एक तेज ट्रक से टेलीपोर्ट कर रहा है।
ये फुटेज इंटरनेट पर ऑनलाइन धूम मचा रही, वो भी साल 2022 से। सिद्धांतकारों का दावा है कि वीडियो में मौजूद ये छवि किसी परी की हो सकती है, एक सुपर हीरो या एक एलियन की। इस बात पर थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि वीडियो में देखा गया सुपर हीरो किसी स्वर्ग, मंगल या क्रिप्टन से नहीं आया है, बल्कि असल में चीन से है, जिसे एक वीडियो गेम को प्रमोट करने का काम सौंपा गया, जिसका नाम झूजियान 2 है। क्लिप में दिखाई देने वाली सुपर फास्ट टेलीपोर्टिंग गर्ल एक कैरेक्टर है जिसे ड्रैगन टोटेम गर्ल के रूप में जाना जाता है, और असल में आप उसके लोगों को वीडियो में भी देख सकते हैं, जो कि बाइकर को टेलीपोर्ट करने के बाद जमीन में जल गया। सौभाग्य से इस एडिटेड क्लिप की रिलीज डेट ठीक वही है जिस दिन एक एक्ट्रेस बच्चों के हॉस्पिटल और जानवरों के स्थान पर जा रही थी, वो भी सर से पैर तक ड्रैगन टोटेम गर्ल रियल लाइफ सुपर हीरो के कैरेक्टर में। इस एडवर्टीजमेंट अभियान में ये दिखाने की कोशिश की गई है क्या होता अगर आप किसी आम इंसान के पास भी सुपर पावर वाली कोई चीज होती। शायद मैं एक निराशावादी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आम लोग असल में टेलीपोर्ट कर सकते तो आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बहामास में माइक्रोटिस पी रहे होते, ना कि हाईवे पर इस तरह से किसी की जान बचाते। सीडो साइंटिस्ट। अगर एक चीनी वीडियो गेम के लिए एक विज्ञापन करने सिद्धांतकारों को उत्साहित करने के लिए काफी है, तो जरा कल्पना कीजिए क्या होगा जब रूसी सरकार इस बात की घोषणा करती कि वे टेलीपोर्टेशन की रिसर्च के लिए फंडिंग भी दे रही है, जो बात साल 2016 की है, क्योंकि चैट रूम और मैसेज बोर्ड इस तरह की थ्योरी और अफवाहों को दुनिया भर में फैलाने लगे, जिसके साथ कुछ चौंका देने वाले फुटेज भी सामने आए, जिसमें एक आदमी लैब का कोट पहने हुआ था और रशिया की किसी ग्रामीण सड़क पर ट्रक के साथ टेलीपोर्टिंग करता हुआ नजर आया। ये छोटी सी क्लिप उन सभी बातों का सबूत थी जिसकी कुछ लोगों को जरूरत थी। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल समाचार पत्र इस सिद्धांत के साथ विस्फोट हुए कि रूसी वैज्ञानिकों ने आखिरकार टेलीपोर्टेशन तकनीक बना ली, लेकिन इस बात में शायद ही कोई सच्चाई थी कि क्रेमलिन अभी तक स्की-फाई के भविष्य में विस्फोट कर रही है। आओ इसे नजदीक से देखते हैं। पिक्सल के बीच झांकने के लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप आगे सड़क पर देखते हैं तो ट्रक के सामने से आगे बढ़ने से पहले आप असल में उस वैज्ञानिक को फुटपाथ पर खड़े देख सकते हैं जिसको यहाँ टेलीपोर्ट माना गया है। ट्रक के एक ड्राइवर ने किसी तरह से इस टेलीपोर्टर के चारों ओर अपना ट्रक घुमाया और पैदल यात्री के इतने करीब आ जाते हैं कि इस लो क्वालिटी वाली वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि वे सच में किसी जादू का इस्तेमाल करके ट्रक के पीछे की तरफ आ पहुंचे। और साथ ही जब टेलीपोर्टर सड़क के किनारे चलता है तो ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि उसने सच में कोई लैब कोट पहना है या नहीं, या बस एक साधारण सी सफेद जैकेट है। यहाँ तक कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वो इंसान है या कोई वैज्ञानिक। फिर भी क्या ये बात निश्चित रूप से बहुत अजीब नहीं है कि पैदल चलने वाला ये साथी पीछे मुड़ने के बजाय सीधा सड़क पर चलना पसंद कर रहा है। फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं मौत के ट्रक के इतना करीब आ गया तो मुझे लगता है कि मैं सीधे घर वापस भागना पसंद करूंगा। तो भले ही हमने अभी सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन का नजारा नहीं देखा, पर अभी अभी एक चमत्कार जरूर देखा है। पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुपस्थित दिमाग वाले रैम्बलर ने इसे साबित भी कर दिया मेरे भाई। छिपाना और चीखना। कुछ लोगों के लिए टेलीपोर्टिंग चूहे का विचार बिल्कुल भयानक होगा, लेकिन जब जूलिया जोली के पालतू चूहे ने अपने फर्नीचर के आसपास से खुद को बीम करना शुरू किया तो वो भी अपने प्यारे दोस्त की महाशक्तियों की खोज से उत्साहित हो गई और खुशी के मारे चूहे के साथ खुद भी बीम करने लगी। Como você foi subir aí? Olha a altura disso aqui. E a gaveta estava fechada. Beleza. A mágica do rato. जूलिया ने क्लिप शेयर करते हुए दावा किया कि जब भी उसने उसे अंदर बंद करने की कोशिश की तो उसका शरारती दोस्त उसके ड्रेसर में दराज के बीच टेलीपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन मैंने चूहे के चल के जाने को जान लिया। ये छोटे चूहे छोटे स्थानों के बीच से रेंगने के लिए प्रसिद्ध हैं और ये दीवारों के माध्यम से खोदने और शौचालयों के अंदर बाहर घूमने के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि ड्रॉर्स के पीछे की जगह से इधर उधर घूमने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी और जूलिया के ड्रॉर खुलने और बंद होने पर वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। मेरे लिए वो सिद्धांत असली टेलीपोर्टेशन की तुलना में ज्यादा मायने रखता है, लेकिन फिर भी चूहों के साथ
अजीब हुई चीज़ें हैं। भाई मेरा मतलब है, मैंने एक चूहे के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री सुनी जो कि किचन में जाकर खाना पका सकता था। ये तो पागलपन की हद है यार। कुछ नट जॉब ने इन छोटे उस्तादों को तो अपने महाराज की टोपी के नीचे लटकने को भी दिया है। अगर ये बात संभव है तो कौन जाने इस दुनिया में और क्या होगा, है ना? तो क्या आप आज हमारे द्वारा देखे गए इन टेलीपोर्टेशन के नज़ारों के लिए सहमत हैं, या आपको लगता है कि यहाँ कुछ अलौकिक चल रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और अन्य टेलीपोर्टेशन क्लिप ज़रूर शेयर करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।